देखिए, आप सब ने तो माइक्रोबायोलॉजी में नॉर्मल फ्लोरा पढ़ी होगी। कौन कौन सी बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा है, कौन कौन वायरस फंजाई नॉर्मल फ्लोरा है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा है, आप एग्री करोगे? मैं बोलूँगा एच पाइलोरी नॉर्मल फ्लोरा है, आप एग्री करोगे? मैं बोलूँगा एस्परजिलस म्यूकर नॉर्मल फ्लोरा है, आप एग्री करोगे? देखिए, नॉर्मल फ्लोरा कहकर कुछ नहीं होती है, ये इन्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है। जैसे आप कोई स्लम एरिया में जाओगे और उसकी सैम्पलिंग करोगे, स्किन की, ओरोफेरिंग्स की, स्टूल की कल्चर करोगे, जितने भी बॉडी पार्ट है जो इन्वायरमेंट से कंटैक्ट है, आइदर थ्रो इंजेशन, थ्रो इन्हेलेशन, किसी भी तरह से जो कंटैक्ट में है, वो सब तो इतने इन्वायरमेंट में पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंजाई है, वही सब तो पॉपुलेट करेगी ना। और आप कोई डेवलप्ड नेशन में जाओ, जैसे यूएसए में जाओ और वहाँ की सैम्पलिंग लो, तो उसमें आपकी कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ की सैनिटेशन अच्छी है, वहाँ की उतनी बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस वो सब तो नहीं है ना, उतनी पैरासाइट्स, अमीबा, वर्म्स नहीं है, तो उसमें आपको कम मिलेगी। तो वो डाटा बनाई गई है वहाँ की बेसिस पर, वहाँ की राइटर सब ने लिखी है, ये नॉर्मल फ्लोरा है। लेकिन मेरे लंग्स से आप ब्रोंकियल एल्वेलार लवाज ले हुए, तो उसमें आपकी ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया मिल सकती है, उसमें आपकी हाइफी मिल सकती है, अस्परजिलस मिल सकती है, म्यूकर ग्रो कर सकते हो। मेरी स्किने में म्यूकर होगा, मेरे स्किने में कुछ अस्परजिलस की हाइफी होगी, कैंडिडा की हाइफी होगी। तो ये इन्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वहीं की तो वो जीव सब है, ऑर्गेनिज्म, वही तो न पॉपुलेट करेगी। और ये सब पॉपुलेट करती रहती है और हमें कुछ डैमेज नहीं करती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया मेरे लंग में होगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं कर रही है। जब मेरी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी, उस वक्त इन्फेक्शन कर देगी, राइट।